होता है। वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया है? देखिए दोस्तों भाषा पूछ रहा है, वंश भास्कर ग्रंथ है किसका है दोस्तों? सूर्यमल मिश्रण का है वंश भास्कर ग्रंथ दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है? इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, डिंगल भाषा में लिखा गया है। दोस्तों देखिए वंश भास्कर से संबंधित आपको एक तगड़ी बात बताता हूँ। अगर दोस्तों पूछ ले कि वंश भास्कर किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, किस राज्य का इतिहास इसमें, तो दोस्तों बूंदी राज्य का इतिहास है दोस्तों, ध्यान रखना बूंदी राज्य का इतिहास है। और दोस्तों बूंदी राज्य के जो दोस्तों राम सिंह, राजा राम सिंह थे बूंदी राज्य के, राम सिंह उसके दरबारी कवि थे दोस्तों, इसके रचयिता सूर्यमल मिश्रण दोस्तों, ध्यान रखना कौन थे? सूर्यमल मिश्रण दोस्तों। और दोस्तों वंश भास्कर को पूरा किसने किया? सूर्यमल मिश्रण की डेट होने के बाद। तो दोस्तों इसके पुत्र मुरारी दीन ने दोस्तों वंश भास्कर ग्रंथ को दोस्तों पूरा किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना ये सब बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश दोस्तों कौन सा है? देखिए शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश, उच्च शुष्क एवं आंशिक शीतल प्रदेश, अंतः प्रवाही शुष्क प्रदेश, उपाद्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। दोस्तों देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी दोस्तों उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उच्च शुष्क एवं आंशिक शीतल क्षेत्र। दोस्तों सबसे बड़ा दोस्तों कृषि जलवायु प्रदेश है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों आपको करना है आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश दोस्तों, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश, उपाद्र नहीं दोस्तों, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश करना है। ठीक है ना, सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है दोस्तों, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड के एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी करेक्ट होगा, उदयपुर में स्थित है दोस्तों सोम कागदर सिंचाई परियोजना। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है, तो दोस्तों डूंगरपुर से होगा। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और दोस्तों खनन क्षेत्र सही सुमिलित नहीं है? देखते हैं, गार्नेट राजमहल से संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। पन्ना है जो दोस्तों राजगढ़ से संबंधित है। देखिए दोस्तों पन्ना का एक क्षेत्र और है प्रसिद्ध, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, काला गुमान दोस्तों, काला गुमान। इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना, बता देता हूं, ये दोस्तों पन्ना से संबंधित है। गिया पत्थर, इसको दोस्तों क्या कहता है? इसको दोस्तों सोप स्टोन के नाम से जाना जाता है, गिया पत्थर को दोस्तों ध्यान रखना। ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ऋषभदेव उदयपुर से संबंधित है। रोक फास्फेट दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर डी करेक्ट होगा, रोक फास्फेट ये दोस्तों सम्मिलित नहीं है। सलादीपुरा दोस्तों, ये दोस्तों सलादीपुरा यूरेनियम से संबंधित है। रोक फास्फेट की खान है दोस्तों जामर कोटड़ा, दोस्तों ध्यान रखना, जामर कोटड़ा दोस्तों रोक फास्फेट की खान है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? देखिए दोस्तों कोलू गांव की बात हो रही है, किस लोक देवता से संबंधित है? तलिनादि से, पाबू जी से, देवनारायण जी से, रामदेव जी से। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या होगा? उत्तर नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा, पाबू जी से संबंधित है कोलू गांव। ठीक है, पाबू जी को दोस्तों ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ऊंटों के देवता के रूप में। और दोस्तों रेबारी जाति के दोस्तों इसके अनुयायी होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ऊंटों के देवता के रूप में से जाना जाता है। और देखिए दोस्तों अगर बात करें तलिनाथ जी की, तो दोस्तों पांचोटा गांव जालोर से संबंधित है, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित है। और दोस्तों रामदेव जी रामदेवराज गुणिचा जैसलमेर से संबंधित है दोस्तों, ऐसे बातें ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छप्पन का मैदान किस भाग में स्थित है दोस्तों? कौन से बेसिन में स्थित है? माही बेसिन में, बनास बेसिन में, चंबल बेसिन में और लूणी बेसिन में। देखिए दोस्तों बात हो रही है छप्पन के मैदान की, तो दोस्तों ये उत्तर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, माही बेसिन का भाग है दोस्तों छप्पन का मैदान। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि छप्पन की पहाड़ियां दोस्तों कहाँ स्थित है? पहाड़ियां, तो दोस्तों आपको करना है बाड़मेर, दोस्तों ध्यान रखना, छप्पन की पहाड़ियां दोस्तों बाड़मेर में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इन क्वेश्चनों को रट लेना दोस्तों, रीट में दोस्तों आपको दोस्तों सेम टू सेम दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्मचारी चयन बोर्ड के एकदम फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइबर कर लेना, क्योंकि भाई अगर आप कर्मचारी चयन बोर्ड की नस पकड़ना चाहते हो तो दोस्तों अभी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में राजस्व मंडल की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? देखिए 1949, 1959, 1959, 1969 और 1979 दोस्तों। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 1949 में दोस्तों राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी, और ये दोस्तों अजमेर में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना, राजस्व मंडल वर्तमान में कहाँ है? अजमेर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद है दोस्तों? स्वीकृत है दोस्तों, स्वीकृत की बात हो रही है, कितने पद स्वीकृत है? उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 50 पद दोस्तों स्वीकृत है राजस्थान हाईकोर्ट में। ठीक है ना, और ये राजस्थान हाईकोर्ट की दोस्तों मुख्य पीठ कहाँ है दोस्तों? राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर में दोस्तों, ध्यान रखना कहाँ है? जोधपुर में। और दोस्तों इसकी दोस्तों सब पीठ कहाँ है दोस्तों? यह है जयपुर में दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना, उप ब्रांच दोस्तों कहाँ है? जयपुर में, इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को दोस्तों कब पुनर्जीवित किया गया? स्टार लगा लेना दोस्तों इस क्वेश्चन पे, उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1987 में दोस्तों पुनर्जीवित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड का, तो दोस्तों एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, देखिए नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एस्बेस्टोस, टंगस्टन, रॉक फास्फेट और लोहा अयस्क। देखिए दोस्तों जो नाथरा की पाल है ये दोस्तों लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एकदम बिल्कुल राइट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? देखिए दोस्तों सिरोही जिले की बात हो रही है, सिरोही जिले में कौन सी चोटी नहीं है दोस्तों? शेर है, बिल्कुल सही बात है, सिरोही जिले में 1500 दोस्तों 97 इसकी दोस्तों मीटर लंबाई है दोस्तों, ऊंचाई है। अचलट की दोस्तों 1380 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है, ये भी दोस्तों सिरोही में, ध्यान रखना। और दोस्तों देलवाड़ा है, देलवाड़ा ये भी दोस्तों कहाँ है? ये भी दोस्तों सिरोही में ही अवस्थित है, ठीक है ना। और दोस्तों कमलनाथ की चोटी,
ये दोस्तों कमरनाथ की चोटी है, ये कहाँ पर है, ये उदयपुर में दोस्तों, ध्यान रखना। उदयपुर में दोस्तों कमरनाथ की चोटी कहाँ है, उदयपुर में। दोस्तों एक तगड़ी बात और बताता हूँ, अगर दोस्तों आपको उदयनाथ की चोटी पूछ ले तो दोस्तों अलवर में करना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर नंबर डी करेक्ट होगा, कोटा में दोस्तों विकसित किया जा रहा है। दोस्तों रट लेना इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं, शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, क्यूचावनी ख्याल। देखिए दोस्तों बाजार में बिकने वाले दोस्तों पेपर नहीं है, इधर उधर की बातें दोस्तों इसमें नहीं है दोस्तों, एकदम ए टू जेड दोस्तों, टू द पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। लोक नाट्यकार नानूराम की बात हो रही है तो दोस्तों ये शेखावटी ख्याल से संबंधित है, ठीक है ना। उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए अगर रीट में सिलेक्शन लेना है, रीट मुख्य परीक्षा में दोस्तों, अगर आपको राजस्थान जीके में दोस्तों अच्छा स्कोर करना है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि 100% राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और ज्योग्राफी से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें दोस्तों 90 प्लस की गारंटी दोस्तों आपका भाई लेता है दोस्तों। मेरे पे विश्वास रखिए दोस्तों, अगर आप दोस्तों यकीन मानो दोस्तों, खुद ही देख लेना दोस्तों, पेपर में 90 प्लस क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं टेस्ट सीरीज से दोस्तों पूछे जाएंगे, इन्हीं मॉडल पेपर से दोस्तों पूछे जाएंगे, और दोस्तों आखिर तक रामबाण साबित होने वाला दोस्तों ये वीडियो है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राजस्थान की किस देशी रियासत ने दोस्तों ब्लू पोल्ट्री को संरक्षण दिया था। देखते हैं दोस्तों, बूंदी, उदयपुर, जोधपुर और दोस्तों जयपुर। देखिए ब्लू पोल्ट्री की बात हो रही है तो दोस्तों ये जयपुर से संबंधित है, उत्तर नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए दोस्तों बात हो रही है ब्लू पोल्ट्री से, अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि ब्लैक पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है तो दोस्तों कोटा की प्रसिद्ध है, कौन सी, ब्लैक पोल्ट्री, इस बात का ध्यान रखना। जयपुर के राजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों, राम सिंह द्वितीय दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों इसको संरक्षण दिया था। टिपू सुल्तान की क्रांति के समय भी दोस्तों यही राजा था दोस्तों, कहाँ का, जयपुर का दोस्तों, राम सिंह द्वितीय, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ब्लू पोल्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। और दोस्तों इसका प्रसिद्ध कलाकार पूछ ले तो दोस्तों आप क्या करेंगे बताओ, तो दोस्तों आपको करना है कृपाल सिंह शेखावत। शेखावत दोस्तों ब्लू पोल्ट्री के प्रसिद्ध कलाकार दोस्तों, कृपाल सिंह शेखावत दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, कृपाल सिंह शेखावत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लू पोल्ट्री से संबंधित जितनी बातें थी मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी, जयसिंह नीरज, राय कृष्णदास, वाजपति गेरोला, आनंद कुमार स्वामी। दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर डी करेक्ट होगा, जो आनंद कुमार स्वामी है इसने दोस्तों राजपूत पेंटिंग शीर्षक के नाम से दोस्तों 1916 में पुस्तक लिखी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पे। अगर देखिए दोस्तों, अगर पूछ ले कि दोस्तों भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से दोस्तों, ध्यान रखना, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से, आंदोलन शीर्षक के नाम से दोस्तों पुस्तक के लेखक कौन है तो दोस्तों आपको करना है वीके वशिष्ठ दोस्तों। क्वेश्चन काफी बड़े एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, वीके वशिष्ठ करना है। एक क्वेश्चन दोस्तों और बताता हूं तगड़ा, कि दोस्तों अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा था, तो दोस्तों शंकरदान सामू ने कहा था मुल्करा मीठा ठग अंग्रेजों को दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 क्वेश्चन इनको रट लेना दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के इतिहास में दोस्तों हिंदू पथ के नाम से किस शासक को दोस्तों जाना जाता है, दोस्तों उत्तर नंबर बी करेक्ट होगा, जो राणा सांगा है दोस्तों हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना, उत्तर नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है। देखिए दोस्तों जो अलवर क्षेत्र की लोकदेवी है वो दोस्तों जिलानी माता है, उत्तर नंबर डी करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये कहाँ पे है जिलानी माता, तो दोस्तों काफी बड़ा एग्जाम है, ऑप्शन में दोस्तों बेराट नहीं है, ये है बहरोड दोस्तों, अलवर में एक जगह है बहरोड दोस्तों, ध्यान रखना, ये यहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों अलवर की लोकदेवी है जिलानी माता। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल दोस्तों कौन सा था। देखिए 1556 से 1605 ईस्वी दोस्तों, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, उत्तर नंबर ए तो गलत हो गया। दूसरा भी दोस्तों 1570 से 1610, ये भी दोस्तों गलत हो गया। 1574 से 1612 बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1574 से 1612 ये दोस्तों राय सिंह का शासनकाल था, बीकानेर के राजा राय सिंह का। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्राकार बालू का स्तूप को दोस्तों क्या कहा जाता है। देखिए चंद्राकार जो बालू का स्तूप होता है उन्हें दोस्तों बरखान के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अर्धचंद्राकार दोस्तों, कभी दोस्तों एग्जाम में अर्धचंद्राकार भी पूछ ले तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, ये क्या होता है दोस्तों, बरखान होते हैं, उत्तर नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, वित्त मंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दोस्तों उत्तर नंबर क्या होगा, उत्तर नंबर बी करेक्ट होगा, जिला प्रमुख होता है दोस्तों, जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों गलती से नारगढ़ मत कर देना दोस्तों, नारगढ़ गलती से भी मत कर देना। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर सी करेक्ट होगा, सज्जनगढ़ उदयपुर में दोस्तों, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। कर्मचारी चयन बोर्ड दोस्तों सज्जनगढ़ को ही माना है दोस्तों, राजस्थान का पहला पार्क दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बेराट सभ्यता है दोस्तों, तो दोस्तों बेराट सभ्यता है दोस्तों, कहाँ पे बेराट सभ्यता, जयपुर में स्थित है, बाणगंगा नदी के किनारे। तो उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रुंडित नदी दोस्तों बाणगंगा नदी को ही कहते हैं, उत्तर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। देखिए पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है।
राजस्थान का प्रवेश द्वार, ये दोस्तों भरतपुर को कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं दोस्तों, टेक्सटाइल सिटी के रूप में प्रसिद्ध है वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों पूर्व का पेरिस, उत्तर नंबर सी करेक्ट होगा, उत्तर नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। इसका पूर्व का पेरिस दोस्तों किसे कहते हैं? जयपुर को दोस्तों, ध्यान रखना, जयपुर को कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है दोस्तों, उत्तर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आंकलवुड फोसिल पार्क दोस्तों कहाँ स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। दोस्तों आंकलवुड फोसिल पार्क है जैसलमेर में स्थित है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। जीवाश्म पार्क है, ध्यान रखना, जीवाश्म पार्क भी पूछ ले तो दोस्तों आपको जैसलमेर ही करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी साहित्य कृति दोस्तों लेखक से सुमिलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि के लेखक है दोस्तों मेरुतुंग, बिल्कुल दोस्तों सही बात है, मेरुतुंग है। राजवल्लभ के मंडन दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। पार्श्वनाथ चरित्र की श्रीधर है, बिल्कुल सही बात है। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर नंबर डी। प्रबंध कोश के रचयिता दोस्तों चंद्रशेखर नहीं है, राजशेखर है दोस्तों, ध्यान रखना, राजशेखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या होगा कि कोकिल देव ने आमेर को कछवार राजवंश कब बनाया था दोस्तों? कोकिल देव ने दोस्तों, इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी करेक्ट होगा, 1207 में बनाया था कोकिल देव ने। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि दोस्तों जयपुर के जो आमेर का दोस्तों कछवार राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों दूल्हे राय थे दोस्तों, ध्यान रखना, दूल्हे राय। कछवार राजवंश के संस्थापक पूछ ले तो दोस्तों आपको करना है दूल्हे राय, दूल्हे राय दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है ना। संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? गागरोन, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, भानगढ़। दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर क्या होगा? उत्तर नंबर दोस्तों एक करेक्ट हो जाएगा, गागरोन दुर्ग में स्थित है दोस्तों, जो दोस्तों झालावाड़ में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखना, झालावाड़ में स्थित है गागरोन का दुर्ग दोस्तों। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि दोस्तों मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? मीरान साहब की दरगाह, तो दोस्तों आपको अजमेर वाला जो तारागढ़ दुर्ग है उसमें करना है मीरान साहब की दरगाह दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। राजस्थान में केशवराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस लोक देवता को दोस्तों, किस देवता को दोस्तों समर्पित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों, जो केशवराय पाटन का हिंदू केशव मंदिर है, ठीक है ना, भगवान विष्णु को समर्पित है, उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकार अली राजा हामिद रुकनुद्दीन। देखिए दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, ये हामिद रुकनुद्दीन है दोस्तों, ये राम रट लेना, ये बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है, ठीक है ना। रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बीकानेर चित्रकला शैली से दोस्तों, ये नाम तो स्पेशल रट लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली जो दोस्तों स्थित है, कहाँ अवस्थित है दोस्तों? पोदार की हवेली की बात हो रही है। देखिए तो पोदार की हवेली दोस्तों नवलगढ़ में स्थित है, उत्तर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नवलगढ़ में। दोस्तों मैनसर में पूछ ले तो दोस्तों सोने चांदी की हवेली स्थित है मैनसर में, ठीक है ना, सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली दोस्तों कहाँ स्थित है? मैनसर में दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंधित है? जहूर खान दोस्तों बफंग का जादूगर कहते हैं जहूर खान को, उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बैठाने में सहयोग दिया था? देखिए जो दुर्गादास राठौड़ है मारवाड़ के शासक अजीत सिंह का दोस्तों दरबारी था, ठीक है ना, दुर्गादास राठौड़ इसका सेनापति था अजीत सिंह का, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसके समय जो दिल्ली में शासक था औरंगजेब था दोस्तों, ध्यान रखना, औरंगजेब, औरंगजेब दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की बहुरूपीय कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जानकीलाल बांड को जाता है दोस्तों, इसका संबंध है स्वांग से, स्वांग, स्वांग कला से संबंधित है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए इतिहासकार जीएच ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था? दोस्तों गलती से आप 1544 मत कर देना, 1544 को सुमेलगिरी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है ना, रामालदेव श्वेतासुर के मध्य। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी करेक्ट होगा, 1644 में लड़ा गया था मतीरे की राड़ का युद्ध। देखिए दोस्तों नागौर का अमर सिंह था, अमर सिंह राठौड़, और दोस्तों बीकानेर के करण सिंह के मध्य यह युद्ध दोस्तों लड़ा गया था 1644 को, उत्तर नंबर बी करेक्ट होगा। सीटी की दृष्टि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रामायण वीडियो है, और दोस्तों सीटी की दृष्टि से और रीट मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों एकदम आखिर तक दोस्तों रामायण वीडियो दोस्तों साबित होगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड की नस पकड़नी है, तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ये यहीं से दोस्तों क्वेश्चन पुट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर बी करेक्ट होगा, 50 सेंटीमीटर समवर्ती रेखा से दोस्तों, ठीक है, उत्तर नंबर बी। अगर दोस्तों पूछ ले अगर आपको कि शुष्क एवं अर्धशुष्क जो मैदानी प्रदेश है इनको दोस्तों कौन सी समवर्ती रेखा अलग करती है, तो दोस्तों आपको करना है 25 सेंटीमीटर समवर्ती रेखा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष है जो दोस्तों खेजड़ी है, उसका दोस्तों जैविक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, खेजड़ी दोस्तों, खेजड़ी न देकर दोस्तों यहाँ पर दे दिया आपको उसका जैविक नाम, ठीक है ना, वैज्ञानिक नाम दे दिया प्रोसोपिस सिनेरेरिया दोस्तों, उत्तर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना इस क्वेश्चन को दोस्तों। राज प्रशस्ति का कार्यकाल है, देखिए 1676 दोस्तों राज प्रशस्ति का कार्यकाल है। अगर दोस्तों आपको बिजोलिया शिलालेख, एक दोस्तों ये ध्यान रखना, बिजोलिया शिलालेख का कार्यकाल है 1170 ईस्वी, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रट लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है, 1170 ईस्वी बिजोलिया शिलालेख, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिए राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई थी दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, 1977 को हुई थी 200। कौन सी विधानसभा में दोस्तों? तो 5वीं विधानसभा में हुई थी दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में दोस्तों कब से लागू हुआ? तो दोस्तों देखिए उत्तर नंबर डी करेक्ट रहेगा, 14 नवंबर को दोस्तों। कब लागू हुआ दोस्तों? 14 नवंबर को, 14 नवंबर 2011 को दोस्तों ये लागू हुआ था, उत्तर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, ओशिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है दोस्तों? जो ओशिया के मंदिर समूह है वो दोस्तों किस वंश की देन है? तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर डी करेक्ट होगा। तो ओशिया के दोस्तों हरिहर मंदिर है, सूर्य मंदिर है, ये दोस्तों सब प्रत्यार काल से संबंधित है, ठीक है ना, प्रत्यार वंश से।